कि उनके पूजा घर में जो प्रसाद चढ़ाए जाते थे वो अपने आप गायब हो जाते थे। तो लोग सबको ही कहते हैं कि महादेव ने ग्रहण कर लिया। ये बात कमरे से बाहर भी अब फैलने लगी। एक दिन उनके कार्यालय में उनके पदाधिकारियों ने, जो उनके साथ काम करते थे ऑफिस में, उन लोगों ने उनसे कहा कि हरिंद्रानंद जी, हम लोगों ने सुना है कि आपके घर में प्रसाद चढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं कहा ये कभी, अगर चढ़ता है तो सौभाग्य है मेरा, लेकिन मैंने तो आप लोग को नहीं कहा ये। उन पदाधिकारियों ने कहा इनसे कि घर में जो प्रसाद चढ़ता है क्या पता प्रेत खाते होंगे, कोई भूत प्रेत आता होगा, वो खाता होगा। साहब इस पे भी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पदाधिकारी ने कहा कि अगर ये बात सत्य है कि महादेव आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं आपको कि यहाँ सिंहेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर मधेपुरा में, तो उस मंदिर में अगर आप प्रसाद खिला देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा कि क्या पता वहाँ भी भूत प्रेत खाएंगे। तब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ कैसे खाएंगे, वो मंदिर तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है, तो जो इतने बड़े ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है उसमें तो प्रेत नहीं जाएंगे। कानों कान लोगों तक ये बात फैल गई और काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पुजारी पुरोहित सब कोई जमा हो गए, प्रसाद की थाली जब वहाँ चढ़ाई गई और बाद में दरवाजे को बंद किया गया और फिर खोला गया, तो उसमें से काफ़ी मिठाइयाँ, लगभग 15 रसगुल्ले नहीं थे, बाकी जो बचे थे वो लगता था कि 2 भाग में उसको काट दिया गया है, एकदम बराबर बराबर बटे हुए। पूरा मंदिर का परिसर लोगों से भरा हुआ था। और ये प्रसाद चढ़ाते समय साहब कहते हैं कि जब मैंने वो प्रसाद चढ़ाया था मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं कोई कर्मकांड नहीं जानता था, मैंने किसी मंत्र का जप नहीं किया, मुझको आता ही नहीं था। मुझको आता क्या था, कुछ भी नहीं। साधना उपासना करके तो थका हुआ मन था मेरा, तो मैं और क्या करता। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था और सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि आज देखते हैं कि प्रसाद चढ़ता है कि नहीं, मेरा मन हताश होकर कातर भाव से उस शिव को कह बैठा कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रसाद का पात्र, प्रसाद की थाली महादेव के शिवलिंग के पास रखकर बस इतनी ही याचना की, दया मांगी अपने गुरु से कि महादेव इज्जत रख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कातर मन से ये प्रार्थना की और मैं बाहर निकल के चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद, 2 ही मिनट बाद जब दरवाजे को खोला गया तो प्रसाद ग्रहण हो चुका था। पूरा परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज गया और लोगों ने देखा कि ये कौन है जो देखने में तो सामान्य लग रहा है, एकदम सामान्य वेशभूषा थी, पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो मजिस्ट्रेट थे उस जिले के। और इस घटना का ये असर हुआ कि लोगों के मन में ये प्रभाव डाल गया कि शिव से सिर्फ हम पूजा ही नहीं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी हमारी होती है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी के मन में ये बात नहीं थी कि मेरे जीवन में जो चमत्कार घटे हैं मैं उनको लोगों को दिखाऊं। उनके मन ने ये समझा कि आज पूरी दुनिया के लोग, जिसमें सामान्य से अति सामान्य लोग रहते हैं, गरीब से गरीब लोग रहते हैं, उनका कौन है? कोई नहीं। उनका गुरु कौन होगा? अमीर का भी हो, गरीब का भी हो, हर जाति का हो, हर धर्म का हो, ऐसा गुरु कौन है जो सबका हो सकता है? तो जब भी हम अपने इतिहास पर नज़र डालते हैं तो किताबें कहती हैं, ऋषियों ने कहा है कि संभवे गुरुवे नमः, यानी गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो, तीनों लोकों के गुरु हो। ये मैं नहीं कहता, ये वेदों ने बखान किया है। तुम विद्या के तीर्थ हो,
मतलब जितनी भी तरह की विद्याएं हैं, जितने भी तरह के ज्ञान हैं धरती पे, उन सब के तुम क्या हो? तो तीर्थ हो। तो उनके मन ने ये सोचा कि जब इतना सुंदर गुरु उपलब्ध है, इतना बड़ा गुरु उपलब्ध है, और हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति उस शिव को अपना बना सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग इस बात को दूसरों को कहें। शुरू में उनको काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि सबने यही कहा कि हम महादेव की पूजा तो करते ही हैं, तो जब महादेव की पूजा हम करते हैं तो हम गुरु क्यों माने। सामान्यतः आप भी किसी को कहते होंगे तो वो हो सकता है यही कहते होंगे कि जब शिव भगवान के रूप में सब कुछ दे सकते हैं तो गुरु क्यों माने। साहब हरिंद्रानंद जी ने उन लोगों को समझाया कि ईश्वर के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लिया है और उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा। जीवन है, जीवन को चलाने का ज्ञान नहीं है। हमारे पुराणों में या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत हो तो क्या धन संचय, पूत सपूत हो तो क्या धन संचय। सुना है आपने कभी? पूत कपूत हो तब भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और पूत सपूत हो तब भी ज़रूरत नहीं है। कारण, क्योंकि बहुत सारी संपत्ति आप अपने बेटे को दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पुत्र को उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा। सारी संपत्ति वो बेच के घूम घाम के ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे चलाए। एक छोटा सा परिवार भी आप चलाते हैं तो उस परिवार को चलाने का ज्ञान भी अगर नहीं हो हम लोग के पास तो हम उस परिवार को भी नहीं चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। न जाने क्यों महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है। किसी ने महाकाल के रूप में पुकारा उनको, किसी ने महायोगेश्वर के रूप में पुकारा है, किसी ने महासोमेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने महाओढ़रेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने कहा कि महामृत्युंजय हैं वो, किसी ने कहा कि वैद्यनाथ हैं वो, किसी ने कहा कि उमा के पति हैं वो, किसी ने कहा कि शमशानी और निहंगी हैं वो, किसी ने कहा तीनों लोकों का पति है वो, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। आजकल एक गीत बज रहा है, बड़ा अच्छा है, क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या करेगा वो चढ़ावा लेकर, क्योंकि जो भी हम देंगे ये तो उसी ने हमको आपको दिया है, तो हम उसको देंगे क्या। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं उस महादेव को। ये बात उन्होंने समझाई कि आप चढ़ावा देकर, रुपए पैसे देकर, मिठाइयाँ और फल और जल और दूध चढ़ाकर उस महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, सही बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए उस महादेव के सामने प्रेम और समर्पण की विधा अपनानी होगी, एक निष्ठ होना होगा। गुरु के प्रति अगर शिष्य अनुशासित नहीं हो, एक निष्ठ नहीं हो, तो फिर गुरु भी उस शिष्य के मन में कुछ नहीं उतार सकते। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि किसी के पिता हैं और वो गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहा। अब अपने पिता से वो पैसा ले रहा है, सुविधा ले रहा है, लेकिन पिता से ज्ञान लेने में उसकी रुचि नहीं है, तो पिता जबरदस्ती उसको ज्ञान दे सकेंगे। सामान दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी गुरु के तरफ उन्मुख होना पड़ता है, गुरु के तरफ अपने मन को करना पड़ता है। तीन सूत्र आप सुन रहे हैं। मुझको नहीं पता कि आपने तीन सूत्र के बारे में क्या जाना है, लेकिन जितना भी हम लोग के पास समय अभी है उसमें उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शिव को गुरु जब हम मानते हैं, मेरा मन, शिव को गुरु मानने में दीक्षा की कोई परंपरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र दिया जाता है या फिर कोई साधना उपासना बताई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मात्र आपका ये विचार शिव शिष्यता की शुरुआत करता है, यानी दीक्षा इसी से शुरू हो जाती है।